देश दुनिया का सबसे अमीर हो और 200 साल बाद वही देश गरीब बन जाए। 1700 में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। 1947 में जब ब्रिटिश गए, इंडिया टूट चुका था, भूखा था और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म थी। तो सवाल है, क्या ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को डेवलप किया या सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट किया? आज जो हिस्ट्री में बताने वाली हूँ वो स्कूल बुक्स में डिटेल में नहीं पढ़ी जाती। दिस इज द रियल इकोनॉमिक हिस्ट्री बिहाइंड द ब्रिटिश एम्पायर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ज्वेल इन द क्राउन, एक्चुअली एक रेवेन्यू मशीन। ब्रिटिश लोग इंडिया को प्यार से बोलते थे ज्वेल इन द क्राउन, लेकिन सच ये है, इंडिया उनके लिए एक इमोशनल कॉलोनी नहीं बल्कि एक रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? टैक्स सिस्टम बदला। फार्मर्स को 50 से 60% तक लैंड टैक्स देना पड़ता था। और सबसे डेंजरस रूल, टैक्स कैश में देना होगा। अगर बारिश फेल हो गई, फसल खराब, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसका रिजल्ट, किसान साहूकार से लोन लेते, डेब्ट में फंस जाते और धीरे धीरे अपनी जमीन खो देते। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश के आने से पहले बंगाल का मसलिन दुनिया का सबसे फेमस कपड़ा था। यूरोप के राजा महाराजा भी वो पहनते थे। फिर ब्रिटिश ने एक स्मार्ट इकोनॉमिक मूव किया। उन्होंने इंडियन फिनिश्ड गुड्स पर हैवी टैक्स लगा दिया ब्रिटेन में, और ब्रिटिश फैक्ट्री क्लोथ को इंडिया में सस्ता बेचना शुरू किया। सिंपल वर्ड्स में, इंडियन कपड़ा बाहर बेचना मुश्किल, ब्रिटिश कपड़ा इंडिया में बेचना इजी। लैक्स नहीं, मिलियंस आर्टिसंस बेरोजगार हो गए। इंडियन मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल सप्लाई बन गया। इस प्रोसेस को हिस्टोरियंस बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की। सबसे शॉकिंग चीज ये थी, इंडिया के टैक्स से सिर्फ इंडिया नहीं चलता था, उस पैसे से ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी, ब्रिटिश आर्मी और दूसरे कंट्रीज के वॉर्स भी फाइनेंस होते थे। इंडियन इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने इसको नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब इंडिया का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, सीधा ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहा था। अब बात करते हैं फेमाइंस, नेचुरल नहीं पॉलिसी डिजास्टर्स से। 1765 से 1947 के बीच इंडिया में डजन्स फेमाइंस आए। सबसे खतरनाक बंगाल फेमाइन 1943, लगभग 30 लाख लोग मर गए। लेकिन शॉकिंग बात क्या थी, जब लोग भूख से मर रहे थे तब भी इंडिया से फूड एक्सपोर्ट हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइसेस कंट्रोल नहीं किए, रिलीफ भी बहुत कम दिया क्योंकि उन्हें लगता था फ्री राशन से लेजी हो जाएंगे। यानी प्रॉब्लम सिर्फ ड्रॉट नहीं थी, पॉलिसीज भी थी। अभी तक जो सुना वो सिर्फ इंडिया का पार्ट था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चेंज किया। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो और भी डार्क है, स्लेवरी और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। अगर आपको लगता था ब्रिटिश रूल सिर्फ रेलवेज और इंग्लिश एजुकेशन था, तो पिक्चर अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्लेव ट्रेड, अफ्रीका एक्सप्लॉयटेशन और कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉलोनीज को पैसों से चला। पार्ट 2 मिस मत करना, वरना स्टोरी अधूरी रह जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।